जय हिंद। जैसे कि आप सबके चल रहे थे डॉक्टर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। और इसमें हमने बताए थे आप सबको कि 1 से लेकर के 50 तक आपको सबको सवाल हम बता देते, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आगे होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए, एंजॉय करते हुए आप बनाते भी होंगे, ठीक है। उम्मीद है हमको, और आप सब तो करते ही होंगे। देखिए कि आपको हमने 1 से लेकर के 50 तक कंप्लीट करवाए थे और इसी वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 8 पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको हम बताए थे कि जो यानी कि रखे कि 1 से लेकर यानी 50 नंबर का जो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, समझना है मेरी बात को, ये 50 नंबर का जो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे उसके लिए 51, 52 कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम आपका है। देखिए जैसे मानकर चलिए आपने 50 नंबर का बना लिए थे, 50 नंबर का मेरे भाई बना लिए होंगे, तो आपका 51 कुछ नहीं है, 52 भी आपके लिए कुछ भी नहीं। कैसे नहीं है कि देखिए मान कर चलिए कि 8.1 में क्या है आपका महत्वपूर्ण चीज़, क्या है आपका महत्वपूर्ण चीज़ है कि P निकालते हैं, B निकालते हैं और H निकालते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए इसमें बोल दिया था 10A का मान ज्ञात करें, तो देखिए 10A का सूत्र क्या होता है आपका P/B, तो P और B ने निकाले ना, तो यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि P और B और H ये तीनों आपको अगर मालूम है तो आप कोई भी दुनिया का यानी कि रखिए मान पुट करने वाला क्या है आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं मान कर चलिए आपका कि 50 में हम बोले थे कि जो बना लिया होगा उसके लिए 51 कुछ नहीं है, 52 कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार, तब आप सबको तो विश्वास हो जाएंगे ना, बताएंगे। तो देखिए इसमें बोला है 51 में कि यदि 7 sin A प्लस 24 cos A बराबर 25 है, ठीक है। यहाँ तक आपका यानी कि रखिए सवाल दिया गया, तब बोलता है इसमें कि 10A का मान निकालिए। तो आप देखिए पहले आप इसको पूरे अच्छे तरीके से मालूम करिएगा तब ना PBH करिएगा कि नहीं। तो आप देखिए जब इसको मालूम करिएगा तो पहले बार सवाल लिख देना है। तो देखिए मालूम करने के लिए पहले तो वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे हम। देखिए आप सबको पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है आपका 1 होता है जी। तो देखिए जब हम कितना है 7 sin A प्लस 24 cos A बराबर 25 यहाँ तो लिख दिए, तो एक तो क्या किया हम यहाँ पर रहने दिए, एक तो क्या किया इधर जो प्लस में है, प्लस के अगर इधर रहेंगे, अगर बराबर के अगर इधर रहेंगे प्लस में, अगर बराबर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। जो प्लस में उधर करेंगे वो माइनस में, जो माइनस में उधर करेंगे प्लस में। तो बस कर दिया, दोनों तरफ वर्क कर दिए, एक तो इसको वर्क कर दिए, एक तो इसको वर्क कर दिए, दोनों को वर्क करेंगे कितना हो जाएंगे 24 का स्क्वायर कितना 576, ठीक। कोस स्क्वायर हो गया तो इसको क्या A माइनस B का होल स्क्वायर सूत्र ना जानते हैं, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर बैठा दें उसी पर। तो देखिए फिर इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अगर मान कर चलिए कोस को रखेंगे तो क्या 1 इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या जो माइनस, तो देखिए आपका वही बैठा है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है कोस स्क्वायर ये। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया, 25 का स्क्वायर कितना 625, देखिए सेम आपका वही हो गया 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, ठीक। अब फिर देखिए इसको तो फिर गुना करिएगा ना, अन्य कोष्ट में है तो फिर देखिए कोष्ट करके बाहर कर दिए आप, फिर 25 तो इतना है क्या लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब जब सारा हो गया तो बराबर के इधर है बराबर के उधर है, तो दोनों को तो एक अथीन करेंगे ना, दोनों एक साथ लाएंगे, तो दोनों को एक साथ लाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो जाति यानी जो घर के उधर भी है घर के इधर भी है, दोनों को एक करेंगे तब समाज मिलकर अच्छे से मिल करके चलेंगे। तो इसका वही करने का तात्पर्य है कि जो बराबर का है ना, चलो तुम भी आ जाओ और हम भी चल जाते हैं, दोनों को मिल के काम करेंगे ना तो अच्छे तरीके से हम क्या है ज़िंदगी काट लेंगे, अच्छे तरीके से क्या है समाज हम चलेंगे, ठीक है। इसीलिए ये बंदा क्या किया, इधर ये आगे बेचारा ये भी दोनों मिल करके बराबर नहीं कुछ क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो फिर देखिए कि आप देखिए जैसे 625 है, फिर देखिए इसका जात कहाँ है यहाँ पे माइनस 576 है, इसमें घटाइए कितना 49 हो गया, ठीक है। जैसे है वैसे लिख दिए, देखिए 49 है फिर यहाँ 576 इतना जोड़िए कितना 625, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो गया बराबर 0। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर बैठा के ना उसी पर ना बैठा जी। तो अगर इसको मान कर चलिए एक लाइन हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, अगर मान कर चलिए 7 अगर स्क्वायर करते हैं यहाँ पर इतना रहने देते हैं, प्लस में 25 साइन A का स्क्वायर करते हैं तो क्या नहीं होता आपका, देखिए जैसे आपका 7 है 7A का स्क्वायर करते हैं माइनस इतना ही रहने देते हैं 25 इंटू 7 साइन A रहने देते हैं प्लस में कितना है 25 साइन A का
होल स्क्वायर बराबर 0। क्या कोई दिक्कत था? यहाँ से यहाँ पे एक लाइन लिख दिए, एक लाइन हम छुपा लिए थे, तो यहो लाइन हमको लिख दिए। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर मान के चलिए लिख करके फिर इसको अगर मान के चलिए कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस पर बैठ गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 था। देखिए स्क्वायर हटाइए तो इधर कितना रूट, और रूट का वर्गमूल कितना 0। देखिए सेम टू सेम लिखे हैं। फिर देखिए अगर इधर माइनस बराबर, अगर इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या प्लस में, देखिए हो गया ना। तो फिर देखिए इसको हम इस तरीका से लिख दें, सीधा करके लिखे, कोई दिक्कत? देखिए इधर गुना में इधर बहाकर क्या आ जाएंगे आपका भाग में। तो देखिए साइन बराबर सूत्र क्या था p/h, तो p का मान कितना हो गया 7 हो गया, h का मान कितना हो गया 25। इसमें ऑप्शन क्या b है ना, बोले थे p/b/h निकलना, तो b सूत्र क्या था h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h का मान कितना आपका 25 है, फिर माइनस p का स्क्वायर कितना 7 है, 25 का स्क्वायर कितना 625, इसका कितना 24 और 49 हो गया। तो 625 में 49 घटाएंगे कितना 576, 576 का वर्ग में कितना होता है 24 होता है। फिर इसमें 10a का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, 10a का बड़ा सूत्र क्या होता है p/b, तो p का मान कितना 7 है, b का मान कितना 24। कुछ था इसमें? बोले ना जो 50 नंबर का अच्छे तरीके से समझ गए होंगे उसके लिए कुछ नहीं है बड़ी बात, ठीक है। चलिए हम फिर आगे देखेंगे। 52 नंबर का भी सेम सवाल है, इसको अच्छे तरीके से तो इसको भी उतारिए, यहाँ से उतार लीजिएगा। अगर ई जो है ना यहाँ जो लिखिएगा तो ई भी बीच में यहाँ पर लिख लीजिएगा, तब यहाँ से आइएगा लिखते हुए, ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी, ठीक है। देखिए आपको 51 का भी हो गया। देखिए क्या सेम आपका 52 का भी है कि ना। देखिए जिससे आप मान के चलिए आप 51 का किए थे कि पहले एक बार लिख दिए थे एक बार जो आपका था इधर मान के चलिए आपका प्लस में था, इधर आपको लाइए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो फिर क्या करना, दोनों तरफ वर्क कर देना, यानी स्क्वायर कर देना। तो देखिए दोनों तरफ वर्क किया ना, और हमको a और b हमको पुराना था यहाँ पर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाना है, या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा के ना बैठ गया। तो देखिए a स्क्वायर आपका ये तो अलग जाता हुआ ना, बराबर किधर हुआ, तो सेम उसको वैसे किया। तो इसको भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। तो फिर देखिए क्या 16 हो गया 40 का स्क्वायर कोस का थीटा, तो कोस का थीटा सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1681 माइनस कितना हो गया 2ab हो गया, प्लस में हो गया 9 का स्क्वायर कितना 81 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए आपका कोष्ट में अगर इसमें भी मल्टीप्लाई करना है गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। तो फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1681 माइनस 2 कितना हो गया इंटू बी हो गया। अब फिर देखिए प्लस में कितना आपका 81 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको स्क्वायर टूटेगा तो वही ना हो जाएंगे ना। तो वही देखिए जब आपका इधर भी हो गया बराबर इधर भी हो गया, तो दोनों एक अथी करेंगे ना, क्योंकि दोनों को अगर घाटा उठा करके हमको आंसर निकालना है। तो हम देखिए जो बराबर का उधर था बराबर का इधर भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो बराबर इधर कर लेते कितना हो गया, तो पहले इसी को लिख देते हैं। देखिए यहाँ तक हम लिख दिए ना। इधर देखिए बराबर के इधर माइनस में इधर लाएंगे क्या प्लस में, इधर माइनस में प्लस में इधर लाएंगे क्या माइनस में। देखिए सेम हो गया ना। तो देखिए 1681 है, इधर माइनस में 1600 है, तो 1681 में 1600 घटाएंगे कितना 81 बच गया, 2ab बच गया ना। तो प्लस में देखिए यहाँ पर कितना बच गया 81 आपका 1600 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81 और 1600 जोड़ेंगे कितना हो गया 1681। तो यहाँ पर लिख दें 1681 साइन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 0। तो देखिए मेरा 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या 81 होंगे ना। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81 माइनस कितना हो जाएगा 2ab हो गया। अब प्लस में देखिए क्या 41 का अगर स्क्वायर करेंगे 41 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना 1681, 41 साइन थीटा का कितना हो गया होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 1681 साइन थीटा हो गया बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो फिर देखिए कि अगर हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि हम इस पर किस पे बैठाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएं, किस पे बैठाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएं। तो देखिए क्या आपका वही बैठा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाए है ना, तो कितना हो गया बराबर 0 हो गया। तो देखिए अगर हम स्क्वायर अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे, तो वो 9 माइनस कितना हो गया 41 साइन थीटा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो देखिए यानी कि रूट यानी कि वर्गमूल अगर 0 का वर्गमूल निकालें कितना 0 हो जाएंगे। तो देखिए 9 माइनस 41 साइन थीटा बराबर 0 हो गया ना।
तो फिर देखिए इधर माइनस में अगर बराबर का अगर आपका इधर माइनस में अगर बराबर के इधर लाएंगे क्या हो जाएंगे आपका प्लस में हो जाएंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे 9 बराबर कितना हो गया माइनस इधर है तो इधर क्या हो जाएंगे प्लस में 41 sin थीटा। तो फिर देखिए एक बार इसको सही तरीके से लिख दिए इधर गुणों में इधर क्या हो जाएंगे आपका भाग में हो जाएंगे। तो sin थीटा सूत्र क्या था P बटा H। तो P का मान कितना 9, H का मान कितना 41, B का मान देखिए निकालना क्या सूत्र होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान कितना 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएंगे 1681 हो जाएंगे। तो देखिए 1681 हम लिख दिए है ना। तो फिर देखिए माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 1681 में अगर हम माइनस 81 करेंगे तो कितना घट कर जाएंगे 1600 हो जाएंगे। तो 1600 का कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो आपने देखिए P और B और H तीनों आपने मालूम कर दें, क्या आप मान पुट करके ना बिठा सकते हैं, जिससे बिठा सकते हैं। जैसे देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा सूत्र क्या होता है B बटे H। क्या होता है B बटे H। तो B का मान देखिए कितना निकाल 41 से 40 निकाले हैं बटे H का मान कितना 41। फिर देखिए कोसेक थीटा सूत्र क्या होता है H बटे P। तो H का मान कितना निकाले 41 निकाले बटे P का मान कितना 9 निकाले। क्या देखिए आपका 50 नंबर का 51 नंबर का 52 नंबर का तीनों सेम सवाल है ना। तो देखिए आपका सेम सवाल था, हम 50 नंबर का बना दिए थे, आपको बोल देते कि 51 52 का आप अपने से बनाइए, लेकिन तब पर भी हम आपको बताएं 51 का भी बताएं 52 को बताएं, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। और इसी वीडियो में सारा कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको उतारिए, पहले यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है, तब यहाँ जा करके यहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। जल्दी उतारिए, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए आपका इसमें क्या बोल रहा है कि आपका था साइन और कोस में था, इस बार क्या आ गया आपका टेन और सेक में आ गया। क्या आ गया आपका टेन और सेक में आ गया। तो आपका सवाल देखिए क्या दिया गया है कि यदि टेन ए प्लस सेक ए बराबर 3 है तब साइन ए का मान बताएं, बोल रहा है ना। देखिए ये मतलब एक ठो बुझिए, इस पे एक सवाल आपका आ ही जाएंगे, नहीं तो रखिए ना 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाएंगे आपका, ठीक है एक ठो। और हम आपको पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि कभी भी ये न देखना कि ये भी आई क्वेश्चन है, इसी को रटना है, इसी को बनाना है, वो काम नहीं करना। अगर मेरा 8 यानी एक्सरसाइज अगर मेरा 8.1 चल रहा है तो सारा इसको कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस के साथ करेंगे, जहाँ से आएंगे वहाँ से बनाएंगे, जहाँ से आएंगे वहाँ से बनाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही इसमें है कि जब हम 8.1 अगर सारा हम बनाइए लेंगे तो जहाँ से पूछना बाबू पूछिए ना, जहाँ सर पूछना आपको पूछिए ना, तो इसी टिप चलना है। अगर इस टाइप का आया तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 8.1 का सारा बनाना है, 8.2 चले तो सारा बनाना है, सब अध्याय को आने के रखे के कंप्लीट करके बनाना है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसको भी देखना, इसको भी साग बेगनिशन बना देंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहले बोल रहा है कि यदि टेन ए प्लस सेक ए बराबर कितना है 3 है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा आपने पढ़े हैं कि पहले दिया है टेन ए प्लस सेक ए बराबर 3, तो ये तो देखिए दिया हुआ है। तो हम देखिए हम और आप क्या ये बात नहीं जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। याद आया कि नहीं आया तो पार्ट 1 जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है 1 होता है। तो देखिए जब आपका ई 1 हो गया, क्या आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र नहीं पढ़े हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार देखिए इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार आपको इसको क्या लिखेगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा आपका टेन ए बराबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखिए जब आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर सूत्र आप जानते थे 1 होता है, तो इसके भी बराबर सूत्र जानते थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है। हो गया कि ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए यानी कि इसके बराबर क्या इसके बराबर 3 है ना, तो 3 मान बैठा दीजिए। अगर 3 मान बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया, कोई दिक्कत है। अच्छा इधर गुना में इधर आकर क्या हो जाएंगे आपका भाग में हो जाएंगे, यानी कि सेक ए माइनस टेन ए बराबर हो गया आपका वो 1/3 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो अब दोनों को हल कर देते हैं, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 में क्या है टेन ए प्लस सेक ए बराबर कितना 3 है, और समीकरण 2 में कितना है सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना 1/3 है ना। तो देखिए ए प्लस में ए माइनस में तो गया ससुरालपुर, और ये बच गया कितना एक ठो कितना हो जाएगा 2 ठो, क्योंकि ए भी प्लस में ए भी प्लस में, तो कितना सेक 2 ए
हो गया ना। तो बराबर में देखिए आपका कि पहले 3 है, 3/1 हो गया। ये तो देखिए अलग है तो प्लस कर दीजिए, क्योंकि प्लस किए तो प्लस ना किया तो प्लस कर देंगे, 1/3 कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए 2 sec a बराबर, अच्छा इसको एलसीएम ले लीजिए नीचे नीचे का, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे कितना 3, 3 गुना 3 कितना 9 प्लस फिर इसमें देंगे भाग कितना बार में, एक बार में, 1 गुनी 1 1 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा sec a बराबर, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 10 और ई बटे तीन की आपका गुना में जा करके क्या हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे। तो ये कितना बार में 5 बार में, यानी कि sec a बराबर 5/3। इसका सूत्र क्या था h/b। h का मान कितना 5, b का मान कितना 3, इसमें ऑप्शन क्या है p है। तो p सूत्र क्या था h² यानी 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, घट के कितना 16, इसका वर्गमूल कितना आ गया p बराबर 4। समझ गया ना, 4 आ गया। तो फिर देखिए इसमें बोल क्या ना आपका साइन ए का मान ज्ञात करनी। तो साइन ए बड़ा सूत्र नहीं जानते हैं, साइन ए बड़ा सूत्र आप नहीं जानते हैं, p/p का मान कितना 4/h का मान कितना 5, 4/5 हो गया इसका आंसर। कुछ था इसमें, यानी कि आपका अगर इसमें दिया गया है तो आप इतना जान लीजिए क्या कि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर माइनस ए, अरे जो पद में दिया है उसी पद में लिख देंगे, ठीक है ना, जो पद में देगा वही पद में लिख देंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए जल्दी। ठीक है, देखें आपको हम बोले थे ना कि जैसे मान के चलिए आपका 53 नंबर को बताए थे कि एक सवाल आपको बनाइए इसको, और जो नेक्स्ट यानी दूसरा लेकर आएंगे आपको सवाल देखने के लिए, तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए उस पे आप क्या बनाए थे सेक, और आपने टेन पे बनाए थे, टेन और सेक पे बनाए थे। इस बार क्या आ गया कोसेक और टेन यानी कोट आ गया। क्या आ गया आपका कोसेक और कोट आ गया। तो इसके भी बारे में भाई जानते हैं कि दिया है तो आप इतना को दिया है समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ये माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। क्यों 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 ये लिखे, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर हुबहू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना जी, बोलिए ना, तो मिल रहा है तो क्या हो जाएंगे आपका, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको भी बैठा सकते हैं, यानी कि बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए सेम वही देखिए है कि नहीं, सेम है आपका वही, कोई दिक्कत है इसमें, एक बार प्लस में एक बार आपका माइनस में देखिए कोई दिक्कत है, बराबर 1 हो गया। तो देखिए आपका यहाँ पर कितना है, यानी प्लस में कितना 5 है, तो इसका मान कितना हो गया आपका 5 हो गया, यानी कि कोसेक a माइनस कोट a बराबर कितना, बच्चा वाला सब सवाल है। देखिए कितना हो जाएगा आपका, इधर गुना में इधर आकर क्या हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, यानी कि कोसेक a माइनस कोट a बराबर कितना 1/5 समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका कोसेक ये है प्लस कोट ये है बराबर 5 है। तो समीकरण 2 में देखिए क्या है कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर 1/5 है। ठीक है, तो देखिए ई है माइनस में, यहाँ प्लस में एल गया ससुराल पुल चल गया ये। तो फिर देखिए ई है प्लस में, ई है प्लस में, तो एक एक कितना 2, तो यानी कि 2 कोस ए बराबर, तो 5 पहले 5/1 नहीं कुछ, एक में इसमें ऑलरेडी 1/5 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 2 सेक ए, पहले इसको लिख लीजिए 2 सेक ए बराबर, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 लिखिए, इसमें भाग कितना 5 5 गुने 5 कितना 25 प्लस फिर देखिए इसमें भाग दीजिएगा 1 गुने 1 कितना 1 हो गया। चलिए फिर देखिए 26 हो गया। अब 2 इंटू यानी गुना में जरा कर क्या आ जाएंगे भाग में, तो कितना मान कट गया 13 बारे में, यानी कि कोसेक ए बराबर 13/5। इसका सूत्र क्या था h/p। तो h का मान कितना हो गया आपका 13, p का मान कितना हो गया 5 हो गया। इसमें ऑप्शन क्या है आपका b है, तो b सूत्र क्या था h स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना 169, फिर 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी घटाएंगे तो कितना 144, 144 स्क्वायर में कितना 12 हो गया। तो फिर देखिए इसमें पूछ रहा क्या था कोस ए, तो कोस ए सूत्र क्या था b/h, b का मान कितना 12, h का मान कितना 13, तो इसमें कितना आ गया 12/13 आंसर हो गया। तो देखिए सेम वही है, अगर जिसमें हमको पूछेगा उसमें हम उसको बताएंगे, समझे मेरी बात को, जिसमें वो पूछे हम उसी में उसको जवाब देंगे, जिसमें पूछेंगे उसी में देंगे। कोस और कोट में दिया तो कोस कोट में हम उसको दे दिए, टेन और
सेक में देंगे तो टेन और सेक में देंगे। तो इसी तरीक़ा से इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितना करेगा उतना आपके लिए बेटर फील सही रहेंगे। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी, थोड़ा सा आगे भी देखना है। ठीक है, देखिए आप फिर देखिए 55 नंबर का भी देखिए क्या सवाल में है कि हाँ फिर उसमें भी आगे ना सेक और टेन है। तो आपको बोले ना जिस अगर इस टाइप का अगर सवाल देखिए, कोस देखिए और कोट देखिए, तो याद रखिएगा कोसेक स्क्वायर माइनस और फिर कोट स्क्वायर बराबर 1 हो गया, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अगर इसमें टेन और सेक में पूछ लिया तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, हम जानते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहाँ तक हम जान ले तो फिर इसके बारे में भी बराबर नहीं जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आइए पहले एक बार प्लस में लिख लेते हैं तब फिर एक बार माइनस में लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा सूत्र क्या होता है 1 होता है, ये एक्स होता है, तो एक्स हम बैठा दिए, फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो देखिए आप अगर 1 लिख दिए तो देखिए इधर गुणी में इधर का क्या हो जाएगा भाग में, तो हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1 बटे आपका x हो गया। समीकरण 1 हो गया तो इस समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो अब देखिए फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे इसको भी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए तो समीकरण आपका 1 क्या है टेन थीटा है प्लस सेक थीटा है बराबर कितना आपका x है। तो समीकरण 2 में देखिए क्या है सेक थीटा है और फिर माइनस टेन थीटा है बराबर कितना 1 बटे x है ना। ये देखिए एक प्लस में माइनस में चल गया, फिर देखिए ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर x हो गया, नीचे हमने कुछ 1 अब प्लस में देखिए ये तो हो जाएगा आपका 1 बटे x हो जाएगा, क्या होगा आपका 1 बटे x हो गया ना। तो देखिए क्या आप इसको एलसीएम ना ले सकते हैं, यानी कि 2 सेक थीटा बराबर क्या एलसीएम हो जाएंगे x हो जाएंगे, तो x यहाँ ले लिए, इसमें भाग देंगे कितना एक बार, यानी x बारे में x गुने x क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस फिर देखिए इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएंगे ना, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना 1 हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गया ना। चलिए फिर देखिए इसको अगर मान के चलिए इधर गुना में इधर क्या हो जाएंगे आपको भाग में, यानी कि आपका हो गया सेक थीटा बराबर तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे कितना हो जाएंगे 2x, यानी कि इसको फिर इसमें ना भी गुना करना है जी। चलिए तो इसका सूत्र क्या होता है h बट्टे b, तो h का मान कितना हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 और फिर b का मान कितना हो गया आपका 2x हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या आपका p है, तो p बराबर सूत्र लगाइए h स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर कितना है आपका x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो देखिए a प्लस बी का उसका सूत्र होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए उस पर पहले तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 2ab तो क्या हो जाएगा आपका 2ab होंगे ना, फिर माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा तोड़ के। चलिए जैसे हम वैसे रहने दीजिए इसको, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा घट के 2x स्क्वायर, नहीं तो एक लाइन लिखिए देते हैं। चलिए लिख दिए, तो देखिए ई प्लस में ई माइनस में घट के क्या हो जाएगा आपका घट के क्या हो जाएंगे जी 1 का स्क्वायर, फिर देखिए घट के माइनस से ना हो जाएंगे क्योंकि माइनस आगे वाला चिन्ह बड़ा है, तो कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पर बैठा कि नहीं बैठ गया ना, तो उसी पर तोड़ लीजिए इसको, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं है। तो 2 गुण से 1 ठो, क्योंकि हम बताएं ना स्क्वायर का मतलब अंदर में कितना हुआ 2 ठो हुआ, स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, अगर क्यों रहता तो इसका मतलब क्या होगा 3 ठो होगा, तो 2 ठो है तो 2 ठो तोड़ लीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस 1 फिर x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यानी 1 यानी 2 गुण से 1 ठो बाहर हो जाएंगे, तो किसका मान निकल जाएंगे, इसलिए p का मान हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जब आपने एच का भी मालूम कर लिए, बी का भी मालूम कर लिए, पी का भी मालूम कर लिए, क्या आपसे अब साइन थीटा प्रूव्ड नहीं होंगे जी, क्योंकि आपको बोल रहा था कि यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स है, यहाँ तक सब कोई बना रहे थे कि मान ज्ञात करे, फलनामा चिल्लामा का मान ज्ञात करे, आप इस बार क्या बोले तो सिद्ध करे कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब यहाँ पर आपका बोल रहा है तो इसी तरीका से इसको जैसे बोलेगा वैसे बताना है, तो अगर मान के लिए प्रूव करने के लिए बोला तो प्रूव कर देंगे भाई। तो देखिए
हम प्रूव करने के लिए क्या 3 ठो मालूम करना है, P और B और H। तो देखिए मेरा क्या मालूम है, P मालूम हो गया जी सर, H भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया। तीनों अगर मेरा मालूम हो गया, क्या आप मान नहीं बैठा सकते हैं, साइन थीटा। क्या है इसमें, साइन थीटा। तो इसका सूत्र क्या था, P बटे H। P का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर देखिए बटे H का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए सेम टू सेम आपका मिल गया ना। क्या आपका प्रूव्ड नहीं हुआ, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो इसी तरीका से आप सारा प्रूव्ड बनाइए और प्रैक्टिस भी करिए। एक लास्ट सवाल इसका बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपका मान दिया गया था, अगर मान दिया गया रहे चाहे कुछ भी रहे, डरना नहीं है। पहले PBH 3 ठो निकालना, बस मान पुट करके बना लेना। जितना आप हड़बड़ाइएगा उतना आप टेंशन फूलेंगे। नहीं बनता है छोड़ दीजिए, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, बाद में उसको बनाएंगे। यही नहीं कि अब बना रहे दिमाग से नहीं बन रहा, दिन भर इसी में लगा देंगे दिमाग, वो नहीं करना। अदरवाइज सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना, सब्जेक्ट अदरवाइज सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको भी बनाना, जो नहीं बनेगा आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत होंगे। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे भी देखना है ना। चलिए यहाँ से अच्छे तरीके से उतारिए, फिर यहाँ से कर लीजिए, यहाँ फिर क्या कर लीजिएगा, प्रूफ यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। उतारिए इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि 56 नंबर में बोल रहा है कि आपका कि यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आपका क्या है 1 है, तो सिद्ध करें कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्रूव्ड करना आपका प्लस माइनस 1 करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गया। और देखिए जब आपका इस टाइप का सवाल रहे, अगर प्लस में कुछ बोले, अगर सेम यही माइनस में बोले, तो ई याद रखना है आपको, मेरी बात को याद रखना है कि अगर एक बार प्लस में बोल देगा 1, अगर माइनस में बोल देगा 1, इतना याद रखिएगा कि दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ क्या करना है कि वर्ग कर देना। क्या करना है, वर्ग करने पर, बस यही लगाना है आपको। क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना, समझ गया ना। तो देखिए आपका पहला है कि चलिए बनाते हैं, सिर्फ तब समझ जाइएगा अच्छे से। दिया है क्या आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1। तो देखिए समीकरण 1। तो देखिए फिर मान लिए कि इतना बराबर, क्योंकि प्रूफ करना हमको प्लस माइनस 1 ना, वही ना करना है जी। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा मान लिया हम x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। तो समीकरण ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण पहले एक को लेकर चलें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, यानी कि दिया गया है मान आपका, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी इसके भी तरफ वर्ग, उसके भी तरफ वर्ग, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो इसके तरफ वर्ग करेंगे, क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी का सूत्र क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो यही ना हो गया जी ना, तो वो लिख दिया बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, जी सर होता है। तो देखिए क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं, प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1। तो जैसे तो देखिए 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर कितना है 1 है, इधर प्लस में 1 है, इधर लाएंगे क्या माइनस में 1 हो गया। 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1 में माइनस घटाएंगे कितना 0 हो गया, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 से चलिए, तो 2 में क्या है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो फिर इसको भी क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ सेम वर्ग कर दिए। ये देखिए इस बार क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए तो यही ना हो गया कोस थीटा, बी तो आपको वही ना साइन थीटा, बराबर क्या आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो फिर देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 होता है। तो आपको हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 होता है। तो देखिए क्या आपका यहाँ पर हुबहू 1 मिला कि नहीं, देखिए मिल गया ना। तो क्या हो गया 1 माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया कि ना। तो फिर देखिए यहाँ पर जब आपने एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर जब आपने 1 निकाला, जब निकाल लिया और बना भी लिए, तो देखिए अब
यहाँ अपने मन बैठाएं जी, बैठा लिए। 1 हो गया -2 कितना हो गया कोस्ट इंटू साइन थीटा बराबर एक्स हुआ। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि जो आपका बराबर के इधर है माइनस में, समझना पहले मेरी बात को, बराबर के जो इधर माइनस में होगा अगर हम बराबर के उधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में, और जो इधर माइनस में वो क्या हो जाएगा इधर आएंगे प्लस माइनस में हो जाएंगे। अगर इधर माइनस में रहता तो प्लस में, इधर अगर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में। तो देखिए 1 हो गया, इधर प्लस में ना, इधर लाएंगे क्या क्या माइनस में, ठीक है। अब फिर देखिए बराबर, तो इधर माइनस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में 2 कोस इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा सीधा इसको कर दिए 2 कोस इंटू साइन थीटा, तो बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस समीकरण क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो समीकरण इसको 3 माने थे तो इस समीकरण आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिए आपने 3 भी निकाल लिए, आपने 4 भी निकाल लिए, क्या आप 3 और 4 को नहीं तोड़ सकते हैं? जिसे तोड़ सकते हैं, आइए तोड़ते हैं इसको भी। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो देखिए तीसरा में आपका क्या है 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0 है ना। तो फिर देखिए चौथा में क्या है आपका 4 भी लिया है इसमें, तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये दोनों क्या हुआ आपका, ये दोनों क्या हुआ आपका गया ना जी। तो बच क्या गया आपका 0, 0 बराबर इधर क्या बच गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका 0 बराबर इसका क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिए कि नहीं लिए ना। तो फिर देखिए जब यहाँ तक आपने ले लिया, यहाँ तक अगर आपने समझ गए तो फिर देखिए अगर इसको हम सीधा करके लिखें तो कोई आपको दिक्कत भी है, कोई आपत्ति भी है आपको नहीं है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना 0 हो गया। इधर आपका बार बार हम ये बोलते हैं कि बराबर अगर इधर माइनस होकर अगर उधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 माइनस इधर लाएंगे क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएंगे। या तो आपको इसको अगर यहीं पर रखना x, अगर इसी को उधर लाना है क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस तो एक्स स्क्वायर होगी होबे करेगा, इधर प्लस में इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो फिर देखिए माइनस में लाए तो माइनस माइनस क्या होगा कट गया, कैंसिल हो गया। तो बच क्या आपका एक्स स्क्वायर, क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट इसको अगर रूट में हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे। अगर हम रूट से जैसे बाहर करेंगे तो जी प्लस माइनस तो होबे नहीं करेंगे जी, लगभग नहीं करेंगे ना। तो देखिए x बराबर कितना निकल गया आपका प्लस माइनस 1 निकल गया। तो आपने यहाँ देखिए कि आप x माने थे किसको, याद करिए कि आपने x माने थे किसको, क्योंकि आपको दिया गया था कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 दिया गया था। तो ये लिख लिए थे कि दिया गया यानी गिवन दिया गया है, ठीक है। अब लेट यानी सॉरी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बताए ना सब चीज़ दिया है तो लिख लिए। माना कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या माने था x माने थे, किसको माने थे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, किसको माने थे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या माने थे x माने थे। अब बराबर तो ये निकालबे क्या ना प्लस माइनस 1। तो देखिए यहाँ आपका प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि आपका प्रूव नहीं हुआ जी, हो गया ना। बस आपको ये याद रखना अगर इस टाइप का अगर सवाल आ गया प्लस और माइनस में तो ये डायरेक्ट याद रखना है कि वर्ग कर देना है। क्या करना वर्ग करना, समीकरण 1 को भी करना है समीकरण 2 को भी करना है, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि समीकरण 1 को भी वर्ग करना है समीकरण 2 को भी करना है। समीकरण 1 को तोड़ते हुए जाएंगे तो समीकरण 3 निकलेगा, अगर समीकरण 2 को तोड़ते हुए जाएंगे तो समीकरण 4 निकलेगा। तो उसमें कर देंगे तब उसमें कर देंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है। इसी तरीके से उसको बना देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ से अच्छे तरीके से पहले लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए पहले अच्छे तरीके से, फिर यहाँ से लिख लीजिएगा तब यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है। देखिए आपका एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 8.1 का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें लघु उत्तरीय था और लघु उत्तरीय है और थोड़ा सा प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। हम सोचते हैं एक भी चीज़ आपका नहीं छोड़ें, तो इसको भी बता देते हैं क्या है आपका। तो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। देखिए बोला कि यदि tan a बराबर b/a, तो जहाँ a और b वास्तविक क्या है संख्या है तो साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो देखिए कि tan a बराबर है ना, तो आपका दिया है tan a बराबर b/a है ना। तो इसका सूत्र क्या था p/b, तो p बराबर कितना हो गया b हो गया, p/b, b बराबर सूत्र आपका क्या हो गया a हो गया। तो h इसमें एब्सेंट है तो h बराबर सूत्र क्या हो गया p स्क्वायर, तो p का मान कितना है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मान कितना a स्क्वायर है। तो
आपको बोले थे कि प्लस में रहे या माइनस में रहे इस टाइप का, तो उसका वर्गमूल बाहर नहीं होंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे। अगर जो प्लस में रहे, जो माइनस में, अगर जो इंटू में रहे वो तो तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लस में रहे, वो माइनस में रहे, वो कभी भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये याद रखना है बात आपको। तो देखिए, जब आपने पी और बी और एच मालूम कर लिया, क्या आपने साइन स्क्वायर का मान आपको मालूम नहीं करना है? साइन स्क्वायर सूत्र क्या था? पी बटे एच। तो पी का मान देखिए क्या है आपका, बी है, बट एच का मान क्या है आपका? रूट क्या है आपका? बी एक होल स्क्वायर, यानी पी बटे यानी क्या हो जाएगा? पी बटे एच का होल स्क्वायर, पी बटे एच को दिया है मान हुआ, इसका क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर। तो जब तोड़िएगा तो अलग अलग कर दीजिए, यानी कि बी स्क्वायर हो गया, अब फिर इसका क्या हो जाएंगे? रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब बच गया क्या आपका? बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए, क्या आपका यही मान निकालने के लिए मान बोल रहा था? अच्छा, इसको हम अच्छे तरीके से लिख देंगे, बी स्क्वायर बटे, अगर हम इसको इधर ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? आपत्ति है भी है कोई भी आपको? नहीं है ना। तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सेम देखिए वही है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। थोड़ा जल्दी उतारिए, थोड़ा दूसरा भी आपको बताना है, ठीक है। समझ गया नहीं यहाँ तक बात? ठीक है, उतारिए जल्दी, ठीक है। देखिए, लघु उत्तरीय का आप दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। ये सब से हम एक ही जैसा सवाल है, लेकिन हम आपको बोले ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए इस सबको भी हम बता देते हैं, ठीक है। फिर देखिए, दूसरा हम बोल रहे हैं कि यदि टेन थीटा 4/3 है, तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का कि मान क्या है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है आपका? टेन थीटा बराबर सूत्र क्या था? पी बटे बी। तो पी बटे बी, तो पी आपका हो गया, बी हो गया, इसमें ऑप्शन क्या आपका? एच है, तो एच में सूत्र क्या था? पी स्क्वायर, यानी कि आपका होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और इसको जोड़ेंगे कितना? 25, 25 को कितना? 5 हो गया ना। चलिए, पी बी एच आपने निकाल लिए, तो आप क्या मान नहीं बैठा सकते हैं? तो क्या आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा कितना आपका? साइन थीटा माइनस क्या है आपका? कोस थीटा है। तो साइन थीटा सूत्र क्या था? पी बटे एच, तो पी बटे एच, तो पी हो गया बटे एच 5 हो गया, प्लस बी बटे एच, तो बी बटे एच 3/5 हो गया ना। तो सेम देखिए वही है ना, 4/5 हो गया, माइनस 3/5 हो गया, खाली प्लस माइनस का अंतर है। फिर ऊपर में क्या हो जाएगा? एलसीएम 5 हो गया, 4 + 3 हो गया, फिर इसको फिर कितना हो गया? 5 हो गया, और फिर इसमें भाग देंगे कितना? 1 4 हो गया, -3 हो गया ना। जब हो गया तो फिर देखिए इसको जोड़ेंगे कितना? 7 हो गया बट्टे कितना? 5 हो गया। अब फिर देखिए इसको घटाएंगे कितना? 4 में 3 गया तो 1/5 हो गया। तो फिर चलिए इसको ऊपर नीचे गुना करिए, 7/5 ऊपर चल गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, 7 7 5 5 कैंसिल, बच गया कितना? 7/1 बच गया, अर्थात जो नीचे में 1 रहेगा उसका मान्यता 1 नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या निकल गया आपका? 7 निकल गया। देखिए यही नहीं मिलाना था ना, तो सेम देखिए वही सब सवाल है, पी बी एच निकालना, मान बैठाना, बस हो गया, ठीक है। इसको भी जल्दी उतारिए सर। चलिए देखिए, आप लघु उत्तरीय का आपका तीसरा नंबर लास्ट है आपका लघु उत्तरीय का, फिर आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का 3 टॉइंट, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। ये आपका पूछा गया है तो इसीलिए हम सोचे बता देते हैं, ठीक है। चलिए फिर तीसरा में बोलना है कि यदि कोस ए बराबर कितना आपका? 7 बटे कितना आपका? कितना आपका? 25 है ना जी। तो फिर इसमें बोला कि तब 10a प्लस कोट ए का मान ज्ञात करें, है ना। तो देखिए कि कोस ए बोल रहा है ना, कोस ए बराबर सूत्र क्या था आपका? b बटे एच होता है। तो b का मान कितना हो गया? 7 हो गया, p h हो गया 25, इसमें ऑप्शन क्या है? p है। तो p बराबर सूत्र क्या था? h स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएंगे? 7 का स्क्वायर। तो फिर कितना होगा? 25 का स्क्वायर कितना? 625 हो गया, फिर 7 का स्क्वायर कितना? 49 हो गया। तो फिर देखिए कि आपने 625 में अगर 49 घटाएंगे तो कितना? 576 हो जाएंगे, होंगे ना भाई। तो इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे 576 का कितना निकल जाएगा? मेरा 24 निकल गया। देखिए पी बी एच भी मालूम कर लिए, यानी कि बी भी आज मैं मालूम कर लिया, एच भी कर लिया, पी भी, तीनों मालूम है। तो क्या आप मान नहीं बैठा सकते हैं? देखिए आपका क्या है? 10a प्लस में क्या आपका? कोट ए है, तो इसका सूत्र क्या? पी बटे बी। तो पी का मान कितना? 24 प्लस अब पी बटे बी, तो बी का मान कितना? 7 प्लस बी बटे पी, तो बी का मान कितना? 25 बटे पी, तो पी का मान कितना? सॉरी, इसका बी बटे पी होता है सूत्र। बी का मान कितना आपका? 7, पी का मान कितना? 24 ना जी। हाँ, तो अब देखिए इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 24
इंटू 7 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको देखिए, इसमें काटेंगे तो बच गया कितना, 24 को 24 कितना 576, ठीक। फिर इसको इसमें भाग देंगे कितना, 24 कैंसिल, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना 49। तो देखिए ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो 576 और 49 कितना 625। अगर ये 24 गुना 7 करेंगे तो कितना 28 का 8 हो गया, हासिल 2 हो गया, कितना हो जाएगा 14 2 16 यानी कि 168। देखिए आपका मिल गया ना 625/168, यह आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, यह आंसर हो गया। ये दोनों देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसीलिए हम ये भी छोटा मोटा बता दिए, ठीक है। इसमें देखिए ना आपको कितना दम है, कितना दम आप तो देखिए रहे। चलिए उतारिए, क्या उतना बात बनाना, ठीक है। देखिए आपका इसमें एक्सरसाइज जो भी था आपका कंप्लीट कर लें, लघु उत्तरीय जो था आपका वो भी हम कंप्लीट कर लें। बस आपका 1 2 3 लास्ट आपका एक्सरसाइज 8.1 का 3 तो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको भी हमने देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए आपका फिर बोल रहा है कि 1 नंबर में कि यदि tan थीटा 5/12 तब निम्नलिखित में sin थीटा का मान निकालें। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना आपका 12/5 है, इसी जगह बना देते हैं 1 नंबर का। देखिए कितना tan थीटा 12/5 है, तो p/b आपका इसमें दिया गया, h इसमें ऑप्शन है ना, तो h का सूत्र क्या था p² यानी 5 का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर इसका स्क्वायर कितना 144, अगर जोड़ेंगे तो कितना 169, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, h बराबर 13 आ गया। तो जब 13 आ गया तो इसमें अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है sin थीटा, तो sin थीटा का सूत्र क्या था p/h, तो p/h, तो p का मान कितना आपका 5/h, h का मान कितना 13, 5/13 देखिए कहीं भी है आपका 5/13, आपका ए नंबर सही हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो आपका है वो आपका अच्छे तरीके से आंसर निकाल लीजिए। देखिए आपका 2 नंबर में है ना, तो देखिए इसमें क्या दिया p/h निकालना है आपका, b इसमें एब्सेंट है तब ना आप निकालिएगा कोष्ठ का मान, तो इसमें p/h आपका दिया है, b इसमें एब्सेंट है तो b बराबर निकालिए। b सूत्र क्या था h², तो h का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 169, और फिर इसका कितना 144, इसमें घटाइए कितना 25 ना हो जाएंगे, इसका वर्गमूल कितना आ गया 5 आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या यानी कि क्या है कोष्ठ थीटा, कोष्ठ सूत्र क्या था आपका b/h, b का मान कितना 5/h, h p/h यानी 13 हो जाएंगे ना, यानी कि 5/13 देखिए कहीं भी है 5/13 है, यहाँ डी नंबर हो गया, समझ गया ना। फिर देखिए तीसरा नंबर में, चलिए तीसरा नंबर ले लेते हैं। यदि बोल रहा है कोष्ठ कितना y है, कोष्ठ सूत्र कितना y है, तो इसके यहाँ कुछ जैसे मान के चलिए यहाँ कितना है कोष्ठ y है ना, तो इसके नीचे में कुछ अब क्या मानिएगा y मानिएगा। चलिए इसको बनाइए देते हैं आपको, कोष्ठ है ना तो बराबर y है, नीचे में कुछ इसका क्या 1, तो इसका सूत्र क्या था b/h, इसमें ऑप्शन क्या है p है, तो p का सूत्र क्या था h² b/h, तो यानी क्या हो गया 1 माइनस y², तो यही ना हो जाएगा जी। यानी कि देखिए क्या बोले तो आपको 1 माइनस या एक यानी माइनस में रहिए या प्लस में रहिए, उसका वर्गमूल बाहर नहीं होंगे। अगर यही मल्टीप्लाई इंटू में रहता तो उसका बाहर हो जाता। अच्छा कैसे बाहर रहता इंटू में, वो भी देख लीजिए। मान के लिए सपोज डेट के y है इंटू y² है ना, तो इसका क्या हो जाता है y² हो जाता है, और 2 गुण से 1 बाहर हो जाता है, यानी y बच जाता है। समझ गया ना। तो उसी तरीका से यहाँ पर देखिए कहाँ गया, हाँ तो कोष्ठ देखिए b/h होता है, b क्या हो गया आपका y हो गया, h क्या हो गया आपका 1 हो गया, इसमें p एब्सेंट था तो p बराबर निकाल दिया आपने क्या यानी कि √1 माइनस y² कितना हो गया आपका p बराबर 1 माइनस y² हो गया, ठीक है। देखिए आपने जब यहाँ कोष्ठ बराबर अपने मान निकाल लिए तो अब इसमें क्या बोलना है, तब निम्नलिखित में tan थीटा का मान कौन होंगे। तो पहले देखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा सूत्र क्या था p/b, तो p देखिए आपका क्या होंगे यही ना निकालें जी, तो p हो गया आपका क्या 1 माइनस y²/b, b का मान क्या है b/h यानी b तो yn हो गया ना, तो क्या हो गया आपका b यानी p/b, तो p आप निकाले √1 माइनस y²/b, तो b हो गया आपका y। देखिए आपका √1 माइनस y² यही है ना जी, d हो गया। तो थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट रोकना पड़ गया था हमको। चलिए देखिए आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्या हुआ आपका कंप्लीट हो गया। आपका जितना भी प्रश्न था सारा हम बता दिए, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा भी लगे होंगे और आप सब प्रैक्टिस भी करते होंगे। आप यूं ही प्रैक्टिस करिए, यूं ही मेहनत करिए, और उसमें हम अच्छे अच्छे शिक्षक यानी टीचर को हम ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि देखिए मैथ से तो नहीं होंगे ना, इंग्लिश भी चाहिए, यानी कि सब सब्जेक्ट का हम टीचर को इसमें अपलोड करवाएंगे, ठीक है। और इसमें जितना भी आपको बताएं आप जा करके प्रैक्टिस करिए और अच्छे तरीके से मेहनत करिए, ठीक है। देखिए
आपका जो भी आप मान के चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम भी हो रहा है, जानिए रहा थोड़ा सा बारिश के कारण, तो इसीलिए वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए डरना नहीं है, आप ऐसे मेहनत करते रहिए और तन मन लगन से मेहनत करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट निकी रखिए कितना अभी, हाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।